हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी वॉइस पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आईएएस से रिलेटेड कुछ नए सवाल। तो चलिए सुनते हैं कि एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कृपया इसे इग्नोर ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों की बड़ी और लड़कों की छोटी होती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर बाल होगा जो लड़कियों के बड़े होते हैं और लड़कों के छोटे होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके जन्म दिवस की तिथि पर मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब में कहती है, नेशनल स्पोर्ट्स डे महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महिलाएं नहीं काटती हैं? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती, दरअसल कोढ़ा ही वो सब्जी है जिसे महिलाएं नहीं काटती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, इंसान के दिमाग का वजन करीब कितने किलो का होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर इंसान के दिमाग का वजन करीब 1.5 किलो का होता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शराब पीने वाले इंसान में किस विटामिन की कमी हो जाती है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहती है, सर शराब पीने वाले इंसान में विटामिन सी की कमी हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर पराठे को इंग्लिश में फ्लैट ब्रेड कहा जाता है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? कैंडिडेट बोलती है, सर दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कौन से फल के बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर पपीता के फल के बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा पक्षी अपने साथी के मर जाने पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर सारस एक ऐसा पक्षी है जिसके साथी के मर जाने पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है? कैंडिडेट बोलती है, सर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पंख नहीं है लेकिन फिर भी वह उड़ती है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर पतंग ऐसी चीज है जिसके पास पंख नहीं है
लेकिन फिर भी वह उड़ती है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती? दोस्तों, कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर स्क्रू ड्राइवर एक ऐसा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना किसने की थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में रेलवे ट्रैक मौजूद है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे ट्रैक सबसे ज्यादा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर कोच्चि को बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार क्या सुनता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार अपना नाम सुनता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर सड़क नीली होती है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर दुनिया का एकमात्र देश कतर होगा जहां पर सड़क नीली होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिरी एवं महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, आखिर 10 अंकों का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 10 ही अंकों के होने के पीछे का कारण है सरकार की राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी NNP। मोबाइल नंबर 10 अंकों के होने का एक दूसरा कारण जनसंख्या भी है। मान लीजिए कि अगर मोबाइल नंबर सिर्फ एक अंक का होता तो 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर ही अलग अलग बन सकते हैं। साथ ही उन 10 नंबरों का इस्तेमाल 10 लोग ही कर पाएंगे। वहीं अगर सिर्फ 2 नंबर का अंक मोबाइल नंबर हो तो 0 से लेकर 99 तक सिर्फ 100 नंबर ही बन सकते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ 100 लोग ही कर सकते हैं। देश में इस समय 130 करोड़ लोगों की आबादी है। इसके मुताबिक अगर 9 नंबर का मोबाइल नंबर हो तो भविष्य में सभी लोगों को मोबाइल नंबर नहीं दिया सकता है। वहीं अगर 10 अंकों का मोबाइल नंबर बनता है तो कैलकुलेशन के मुताबिक 1000 करोड़ अलग अलग नंबर बनाए जा सकते हैं। साथ ही 1000 करोड़ लोगों को आसानी से मोबाइल नंबर दिया जा सकता है, इसलिए 10 अंकों के मोबाइल नंबर बनाए गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।